ये लड़की नहीं सोचती कि वो पहले से ही 30 साल की है। फिर भी वहाँ लोग उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे। ऊना कंपन करता है, लेकिन जब उसने प्रतिद्वंद्वी की घड़ी देखी तो उसे समझ आ गया 129 दिनों में मिकी को उसका भाग्य मिल जाएगा। ऊना उस आदमी के अच्छे इरादों को अस्वीकार कर देती है। ऊना के कुल 5 बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन उसकी घड़ी में कुछ भी नहीं दिखा। ऊना ने हार नहीं मानी। वो ब्रायन को एक प्रेम घड़ी दिलाने के लिए ले गई। यदि ब्रायन उसका जीवन साथी है तो घड़ियाँ वैसी ही होंगी, घड़ी बीप करेगी। लेकिन वो निराश थी। 916 दिनों में ब्रायन को उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा। अनुमानित समय, ब्रायन ने अभी अभी मास्टर डिग्री के साथ स्नातक किया है। करियर और प्यार मजेदार हैं, लेकिन ऊना से कोई लेना देना नहीं है। ब्रायन ऊना से उसके साथ प्यार करने की विनती करता है, लेकिन ऊना ने मना कर दिया। वो ऐसे आदमी के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी जो उसे त्यागने में सक्षम हो। एक दिन पहले तक उसका छोटा भाई वयस्क हो गया था। लड़का एक प्रेम घड़ी लगाना चाहता है। इस समय ऊना अभी भी उसे सांत्वना देती है। तुम्हें समझना चाहिए, इस दुनिया में कोई तो होगा जो तुम्हें परिवार की तरह प्यार करेगा। लेकिन जब ऊना ने घड़ी पर नंबर देखा, उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 3 दिन में छोटे भाई को मिलेगा उसका सच्चा प्यार, और ऊना अभी भी अकेली है। ऊना एक दिन पहले सुपरमार्केट में वापस गई। उसे वो लड़का मिल गया जिसने उसके साथ फ्लर्ट किया था। अरे, आप किस समय काम छोड़ते हैं? क्या? मुझ पर भरोसा करें, यह आपका एकमात्र मौका है। अब मैं तुरंत काम से छुट्टी ले लूंगा। ऊना थोड़ी चिंतित है। वो असमंजस में थी और मिकी के साथ घर लौट आई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो दंग रह गई। यहाँ के लड़के सिर्फ गेम खेलना जानते हैं। यहाँ तक कि कमरा भी बेहद गंदा था। ऊना को पता चला मिकी केवल 18 साल का था और वो खुद 30 साल की है। लेकिन मिकी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे ऐसे चूमा जैसे वो पहली बार किसी और को चूम रहा हो। लेकिन घड़ी के नंबर ने ऊना को जगा दिया। 4 महीने बाद उसे मिकी को दूसरी महिला को देना पड़ा। ये सोचकर ऊना पीछे हट गई। आइए इन 4 महीनों का आनंद लेने का प्रयास करें। क्या? मुझे जरूर नहीं है। कृपया रुकें, मैं वास्तव में मत जाओ। अगले दिन ऊना फिर से मिकी से मिलती है। पता चला कि यह आदमी सिर्फ एक सेल्समैन से कहीं अधिक है। मिकी एक ड्रमर भी हैं। उन्हें मंच पर देख ऊना एक बार फिर भावुक हो गई। ऐसे ही उन्हें फिर से प्यार होने लगा। ऊना मिकी की टी-शर्ट पहनेगी। वह ढोल पीटते हुए उसकी छवि का अनुकरण करेगी। वे भी गेम खेलने के लिए सोफे पर एकत्र हुए। शाम को दोनों ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में बात की। तुम मुझसे इतनी दूर क्यों हो? मुझे भी नहीं पता। मुझे पता है, तुम्हें मुझसे नफरत है ना? अप्रिय, मूर्ख। जितना गहरा उतना प्यार। ऊना अपने भावी जीवन के बारे में कल्पना करती है, लेकिन घड़ी के नंबर ने ऊना को जगा दिया। बस आज का दिन ही बचा है। उसने खुद को ज्यादा न सोचने के लिए मजबूर किया। लेकिन स्टीफ आती है और उसे बताती है, शादी के इरादे के बिना किसी पुरुष के साथ प्यार में पड़ने से वो एक व्यर्थ रिश्ते में फंस जाएगी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं उसके साथ एक जगह रहना चाहता हूँ। मैं एक भावनाहीन मशीन नहीं हूँ। नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा दिल तोड़ देगा। मिकी ने ऊपर वाली घड़ी को नीचे उतार दिया और उसे तोड़ दिया। इससे ऊना बहनें डर गईं। मिकी ने ऊना को बताया कि घड़ी नकली है। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था। साथियों के बिना भी वे खुशी से रह सकते हैं। लेकिन ऊना को बस यही लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने मिकी के सारे कपड़े ले लिए और उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन वो विचलित होने लगी। चाहे वो दौड़ रहा हो या काम कर रहा हो, ऊना का दिमाग मिकी की छवि से भरा रहता है। उसे कुछ पछतावा है, इसलिए वो शांति स्थापित करने के लिए मिकी के पास गई। यहाँ तक कि वो उन्हें डेब्यू के लिए घर भी ले गयी। ऊना उस स्थान पर जाती है जहाँ मैंने लव मीटर लगाया था। वो इस बंधन से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन घड़ी प्रतिक्रिया करती है। 5 घंटे बाद ऊना को अपने जीवन का सच्चा प्यार मिलेगा। ऊना 16 साल से इंतजार कर रहा है। वो जानना चाहती थी कि वो आदमी कौन था। ऊना ने फिलहाल इस प्रेम घड़ी को न उतारने का फैसला किया। उस रात वो सोफे पर बैठी और घड़ी की ओर देखने लगी। ऐसा लगता है कि वो इसका इंतजार कर रही हैं। स्टीव अपने प्रेमी को घर ले जाती है। इस समय पूरा परिवार बेहद खुश है। लेकिन अब ऊना की घड़ी बजी और ऊना का दूसरा भाग उसका जीजा है। हर कोई स्तब्ध रह गया। स्टीव अपने कमरे में भाग गई और मिकी भी चला गया। ऊना अब मिकी को नहीं देख सकती। ऊना को पता चला कि स्टीव का प्रेमी जाने वाला है। जाने से पहले उसने स्टीव को बताया, क्या आप जानते हैं, मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से नकली प्रेम घड़ी पहनी थी।
और तुम्हारे साथ बिताया समय मुझे अब एकाकी जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं करता। मैंने सोचा कि इससे तुम्हें सुरक्षा का एहसास होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे मुझे इतना दुख होगा। ऊना को एहसास होता है कि लव मीटर महज एक निष्प्राण मशीन है। ये किसी को मजबूर नहीं कर सकता। उसने मिकी को फिर से पाया और उसे अपनी बाह पर घाव दिखाया। ऊना ने प्रेम घड़ी हटा दी है। इसने मुझे अपना शेष जीवन एक अजनबी के साथ बिताने पर मजबूर कर दिया और मैं इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं घबरा रहा हूँ क्योंकि मेरा सपना सच हो गया है। यह मेरा सपना नहीं था। मिकी हिल गया। यही बात वो ऊना से भी कहता था। लव मीटर मुझे केवल शॉर्टकट अपनाने के लिए कहता है, लेकिन जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। कई बार खुशी बहुत देर से आती है, लेकिन विश्वास रखें कि खुशी आपको ढूंढ रही है। चाहे आप कितने भी कठिन या कठिन क्यों न हो, आपको खुशी मिलेगी।